हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं करवाने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो न्यूमेरिकल में देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड एंड बी टू ए एट 60 मीटर पर सेकेंड। तो you are looking on the screen ड्राइवर चिंटू ये टाउन ए से बी की तरफ कितनी स्पीड पर जाता है। ए टू बी इसके ट्रक की जो स्पीड है दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। इसका जो ट्रक है वो 40 मीटर 1 सेकेंड में क्या है कवर करता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब चिंटू टाउन बी से ए की तरफ आ रहा है, वहां से वो बैक हो गया। तो अब इसके ट्रक की स्पीड कितनी है दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड। चिंटू ट्रक से पहले टाउन ए से टाउन बी गया एंड देन बी टू ए गया। तो हमने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। चिंटू के ट्रक की एवरेज स्पीड कितनी थी, औसत गति कितनी थी एंड औसत वेग उसका कितना था। नाउ स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ए को हमने टाउन एम, पोजीशन बी को टाउन एन। Now let T1 and T2 be the time taken। ये हमने मान लेते हैं टाउन M से टाउन N जो ट्रक है कितना समय लेता है ये दूरी तय करने में से T1 एंड अब B से A आ रहा है कितना टाइम लेगा मान लेते हैं T2। अब T1 कितना होगा, पहले तो T1 मीन्स टाइम टेकन बाय द ट्रक फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस कितनी दूरी तय की ओवर स्पीड, स्पीड कितनी थी 40 मीटर पर सेकेंड। अब इसके आगे हम करते हैं टाइम T2 कितना होगा बी टू ए, स्पीड कितनी थी दैट इज 60। अब टोटल टाइम कितना लगा ए टू बी, बी टू ए, टोटल टाइम टेकन इक्वल टू T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लेते हैं ए बी ओवर 40 प्लस बी ए ओवर 60। स्टूडेंट ए बी एंड बी ए इक्वल डिस्टेंस है, जितना ए बी है उतना ही क्या है बी ए है, बी ए है। तो मैं बी ए को क्या लिख सकता हूं ए बी। सो ए बी ओवर 40 प्लस ए बी ओवर 60। ए बी को कॉमन कर लेते हैं ए बी 1 ओवर 40 प्लस 1 ओवर 60। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ए बी इन द ब्रैकेट 40 एंड 60 का एलसीएम 120। तो ये बन गया हमारे पास 3 प्लस 2। ए बी 5 ओवर 120, ये कैंसिल हो जाएंगे
ए बी ओवर 24 सेकेंड। टाइम हमने सेकंड में मान लिया। लेट T1 and T2 be the time taken by the truck in seconds to go from A to B and then from B to A। तो टोटल टाइम ट्रक को A से B, B से A कितना समय लगा? T1 प्लस T2। नाउ स्टूडेंट्स हमने फाइंड क्या करना है? दैट इज एवरेज स्पीड, औसत गति। तो औसत गति क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कितनी इसने कवर की एंड कितना समय इसने लिया उस डिस्टेंस को, उस दूरी को तय करने में। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। बॉडी हमारा क्या है? हम ट्रक मान लिया था एग्जांपल में, तो ट्रक लिख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक दैट इज ए बी। पहले ए टू बी गया, फिर बी से ए। अब बी ए को मैं क्या लिख सकता हूं? ए बी। तो लिख लेते हैं ए बी प्लस ए बी मीन्स 2AB। ये है हमारी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रक। अब एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस और यू कैन से पाथ लेंथ ओवर टाइम टेकन। अब डिस्टेंस कितनी है? दैट इज 2AB एंड टाइम कितना था? टोटल टाइम कितना लगा? AB ओवर 24। AB ओवर 24 ये क्या बन जाएगा? दैट इज 2AB अब मल्टीप्लाई बाय 24 ओवर AB। सो AB के साथ AB कैंसल। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 24 दैट इज 48 मीटर पर सेकेंड। तो जो बॉडी थी मीन्स हमारा ट्रक था, इस एग्जांपल में हमने बॉडी को ट्रक माना था, तो उसकी औसत गति कितनी है? दैट इज 48 मीटर पर सेकेंड। अब हमने फाइंड करना है नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग कितना होगा? एवरेज वेलोसिटी ये क्या होती है स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या बनती है? पहले तो ट्रक था हमारा टाउन M से टाउन N मीन्स A टू B, देन B टू A। तो यहाँ से ट्रक ने जर्नी स्टार्ट की थी, जहाँ से उसने गति स्टार्ट की थी, चलना शुरू किया था, वो तो वहीं पर आ गया। तो अब इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी है इस केस में? क्या है? दैट इज 0 विद द पासेज ऑफ द टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? दैट इज 0। तो टाइम कितना पास हुआ? टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रक ड्राइवर A टू B, B टू A, वो कितना था हमारे पास? AB ओवर 24। समथिंग ओवर 0 मीन्स 0। तो एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग
क्या है बॉडी का, मीन्स ट्रक का क्या है, इन दिस केस 0। नाउ आगे का न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक बॉय है, एक लड़का है, वो कार चला रहा है। तो उसने, उसकी कार की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड के साथ उसने 10 किलोमीटर दूरी तय की। इसके आगे के जो 10 किलोमीटर है उसने स्पीड को कितना कर दिया, 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। सेकेंडली, हम वाई द एवरेज स्पीड ऑफ कार इज नॉट 50 किलोमीटर पर आवर द मीन ऑफ टू स्पीड। हम ऐसे क्यों नहीं लिख रहे, मीन्स द मीन ऑफ टू स्पीड 40 + 60 डिवाइडेड बाई 2। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल में क्या है, एक कार की जो स्पीड है पहली कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, एंड आफ्टर दैट कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम t1 मान लेते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 किलोमीटर। जब उसने 40 की स्पीड पर ये डिस्टेंस कवर की, पहले 10 किलोमीटर। अब टाइम इक्वल टू t1 इक्वल टू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस कितनी है 10 किलोमीटर, तो स्पीड कितनी थी, दैट इज 40। ये टाइम माना है हमने t1 ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 किलोमीटर। नाउ टाइम t2, ये कितना है, 10 किलोमीटर ओवर 60। तो टोटल टाइम उसको कितना लगा, टोटल टाइम 20 किलोमीटर को कवर करने के लिए लगे, कितने लगे, दैट इज t1 + t2। ये कितना बना, 10/40 + 10/60। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 + 1/6। नाउ एलसीएम ऑफ 4 and 6, इसका हम एलसीएम लेंगे 4 and 6, दैट इज 12। तो यहां पर कितना मान गया, 3, यहां पर कितना मान गया, 2, दैट इज 5/12 आवर। ये है हमारे पास टाइम, टोटल टाइम। अब स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड v एवरेज इक्वल टू कितनी होगी, जितनी उसने टोटल डिस्टेंस कवर की, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, दैट इज 20 किलोमीटर, एंड टाइम कितना लगा, 5/12 आवर। तो ये हमारे पास 20 × 12/5 मीन्स 48 किलोमीटर पर आवर। ये है हमारे पास एवरेज स्पीड। अब हम 50 नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिखेंगे हम, 40 + 60 डिवाइडेड बाई 2, 100/2 इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। वाई, इसमें ना तो हमें टाइम की हमने बात की है, हमने तो जस्ट 2 नंबर्स को ऐड कर दिया, पहले की स्पीड और उसके जो लेटर ऑन है, डिवाइडेड बाई 2। बट एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या है,
पहले 10 किलोमीटर में कितना समय लगा, फिर उसने स्पीड को इंक्रीज किया, उसे कितना समय लगा, दोनों टाइम को हमने ऐड अप किया। ऐड अप करने के बाद जितनी उसने दूरी तय की थी डिवाइडेड बाय दैट टाइम पीरियड, तो ये बनता है 48 किलोमीटर पर आवर। आपने ऐसे नहीं लिखना 50 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द रॉन्ग आंसर। इन द सेकंड न्यूमेरिकल, इस केस में क्या है, अ बॉय ड्राइव द कार स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। कितने समय के लिए इसी स्पीड पर वो कार को चलाता है, दैट इज 0.5 आवर, हाफ आवर। इसके आगे वो कार की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। आगे का जो हाफ आवर है, उस हाफ आवर में स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो पहले केस में क्या था, इक्वल डिस्टेंस थी हमारे पास 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर। इस केस में क्या है, टाइम पीरियड सेम है बट स्पीड इज डिफरेंट। तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार in the first 0.5 आवर, इसे मान लेते हैं S1। स्पीड हमारी कितनी है, इसे मान लेते हैं हम V1 मल्टीप्लाई बाय T। टाइम पीरियड सेम। अब स्पीड कितनी है, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है, 0.5 आवर। तो डेसिमल रिमूव किया, दैट इज 20 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस कवर करेगी इन द फर्स्ट हाफ आवर। इसके आगे डिस्टेंस कवर बाय द कार इन द नेक्स्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन द नेक्स्ट 0.5 आवर, इसे मान लेते हैं S2 इक्वल टू V2 मल्टीप्लाई बाई T। मीन्स अब स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाई टाइम 0.5, दैट इज 30 किलोमीटर। अब सेम टाइम पीरियड में फर्स्ट हाफ आवर सेकंड हाफ आवर, तो इसने डिफरेंट डिस्टेंस तय की। पहले केस में 20 किलोमीटर, दूसरे केस में 30 किलोमीटर। नाउ स्टूडेंट, अब एवरेज स्पीड देखते हैं कितनी बनती है। एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस। मीन्स टोटल डिस्टेंस कितनी बनी हमारे पास, 20 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर ओवर टोटल टाइम पीरियड। मीन्स 0.5 प्लस 0.5, हाफ प्लस हाफ मीन्स 1। तो ये बनी हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर। यदि हमारे पास स्पीड डिफरेंट हो, जैसे इस केस में था, बट टाइम पीरियड क्या हो, सेम हो, तब जो एवरेज स्पीड है वो मीन के बराबर आ जाती है। मीन्स 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2। बट
यदि टाइम पीरियड डिफरेंट हो, डिस्टेंस इक्वल हो, तब हमारी जो एवरेज स्पीड है वो मीन के बराबर नहीं आती, जैसे पहले केस में हुआ था। इस केस में क्या था, टाइम पीरियड क्या था, सेम था, एंड एवरेज स्पीड नाउ 50 किलोमीटर पर आवर।